साईं की बात। बच्चे, आसमान छूना चाहते हो ना तुम? ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हो ना? तुम्हारा मन है ना कि तुम ऊंचाइयों तक पहुंचो? तुम्हें ऊंचाइयों पर पहुंचाऊंगा मैं। इस खुले आसमान में उड़ने का मौका दूंगा तुम्हें, और तुम उड़ोगे भी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, चाहे तुम कितने भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाओ, कितने भी, लेकिन तुम्हारे अंदर ना बिल्कुल भी अहंकार नहीं उत्पन्न होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। चाहे तुम्हारा औहदा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी ऊंचा तुम पहुंच जाओ, लेकिन तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार इंसान को ले डूबता है मेरे बच्चे। और जहां तक मैं तुम्हें पहुंचाना चाहता हूं ना, जितनी ऊंचाइयों पर तुम जाना चाहते हो, उससे भी कहीं अधिक ऊंचाइयों तक मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा कि जो भी तुम्हारे रास्ते में या जो भी तुम्हारे संपर्क में आएंगे, जो तुमसे मदद मांगेंगे ना, तो अगर तुम सक्षम हो तो उसकी मदद जरूर करना मेरे बच्चे। कभी अपने अंदर ना अहंकार मत उत्पन्न करना कि मैं इतना बड़ा हो गया हूं कि अब सब मुझसे छोटे लगने लगे हैं। तुम इतनी ऊंचाइयों पर चले जाओगे ना कि वहां से तुम्हें पृथ्वी बहुत छोटी नजर आएगी, बहुत छोटी। लेकिन सिर्फ दूरी का फर्क होना चाहिए कि तुम्हें सब कुछ छोटा नजर आ रहा है, लेकिन मन में छोटा नजर नहीं आना चाहिए। मन तुम्हारा बहुत बड़ा होना चाहिए कि सब तुम्हारे लिए पहले हैं, सब तुम्हारे लिए साईं के बच्चे हैं। किसी के लिए भी कोई फर्क मत रखना। ऐसा नहीं कि अपने परिवार को तुम सबसे पहले काम करो और दूसरों का बाद में। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए तुम्हारा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना उस बात को। बहुत गहराई की बात है मेरे बच्चे, इसे गहराई से समझना होगा। अगर नजरअंदाज करोगे ना, तो जितनी जल्दी ऊपर जाओगे ना, उतनी ही जल्दी वापस नीचे भी आओगे। ये ध्यान रखना। तो सोच समझकर आगे कदम बढ़ाना। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है, उसे लगता है कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहता, वो तुम्हारे संपर्क में नहीं रहना चाहता, उसको तुम्हारे साथ अच्छा नहीं लगता ना, तो तुम भी दूर हो जाओ ऐसे लोगों से। उनसे बात करने की कोशिश मत करो। बार बार उनके आगे मिन्नतें मत करो, बिल्कुल मत करो। क्योंकि वैसे लोग ना मेरे बच्चे बहुत अजीब होते हैं। उन लोगों का जब मन करता है ना तुमसे बात करने का, तो वो खुद से आकर तुमसे बात करेंगे। लेकिन जब तुम्हारा मन करेगा ना, तो वो कोई ना कोई बहाना मारकर टाल देंगे और तुमसे बात नहीं करेंगे। तो वैसे लोग ना मन मौजी होते हैं। ऐसे लोगों से तुम दूरी ही बनाकर रखो, क्योंकि इससे ना उनकी मर्जी से हर एक चीज हो, ये बात भी सही नहीं है। तो तुम भी ना दूरी बनाकर रखा करो। अपनी अहमियत को, अपने कद्र को संभाल कर रखो। और सुनो, जरूरी नहीं कि जहां पर कोई जश्न हो, जहां पर कोई चीजें हो, वहां पर तुम्हें भी सम्मानित किया जाए। देखो, हर बार किसी से उम्मीद मत रखा करो कि कोई बार बार तुम्हें भी आगे करे और तुम्हें भी पूछे करे। ये मत सोचा करो, क्योंकि क्या है ना, पहले की बात और थी और अब जमाना बदल चुका है। जो लोग जितने करीबी है ना जिसके, वो उसे ही आगे करने की कोशिश करते हैं। क्या है ना कि तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ खून का रिश्ता है उनसे, लेकिन दिल का रिश्ता कभी बन नहीं पाया, शुरू से ही नहीं बन पाया। चाहे तुम्हारा औहदा बड़ा है, तुम्हारी उम्र बड़ी है, तुम्हारा रिश्ता बड़ा है, उसके बावजूद भी वो तुम्हें मान सम्मान नहीं देना चाहते। सिर्फ एक दिखावे के लिए तुम्हें बुलाया है कि तुम सबके सामने, दुनिया के सामने खड़े हो जाओ। लेकिन दिल से ना वो नहीं चाहते थे कि तुम्हारा सामना हो या कुछ हो। उनकी मजबूरी थी कि तुम्हें बुलाना पड़ा। लेकिन क्या है ना, जहां सम्मान की बात आती है ना, तो वो उन्हीं लोगों को आगे खड़ा करते हैं जिनसे उनका दिल जुड़ा हुआ है, जिनसे वो लोग जुड़े हुए हैं। तो इस बात को अपने मन में मत लगाना। तुम्हारा फर्ज था कि तुम वहां पर गए और तुमने अपनी हाजिरी लगा दी, बस बात खत्म। ये सोच लो कि तुम किसी अनजान के यहाँ पर गए थे। तो छोटी छोटी बातों को ना अपने मन पर मत लगाया करो, ठीक है? जबरदस्ती तुम किसी का प्यार नहीं पा सकते, किसी से इज्जत नहीं ले सकते हो। वो तो मेरे बच्चे अपने आप ही दिल से निकलती है ना, तो जाने दो। मन पर ना इतना बोझ लेकर मत जियो। और सुनो, जो मैंने तुम्हें संकेत दिया है ना, तो उस संकेत को समझो और उस संकेत पर काम करना शुरू करो। और कुछ मैंने अपने बच्चों को तो फूल भी दिया है। अपना फूल गिराया ना, जो तुमने मुझसे पूछा था, उसके लिए मैंने तुम्हें स्वीकृति दे दी है मेरे बच्चे। फूल गिराकर तुमने वो फूल देखा भी मेरे बच्चे। तुम्हें बहुत खुशी भी हुई थी ना। तुम चाहते थे कि मैं किसको बताऊं, किसको बताऊं। साईं ने मेरे साथ ये अनुभव किया है ना? तुम्हें बहुत खुशी हुई ना। और कई मेरे बच्चे तो ऐसे हैं जिनके साथ पहली पहली बार अनुभव हुआ, क्योंकि वो मेरे बच्चे नए नए जुड़े हैं। उनके साथ शुरुआती दौर में जो अनुभव हुआ है ना, वो तो खुशी से पागल हो चुके हैं। उन्हें लगने लगा है कि हाँ, बाबा हैं उनके साथ। और ये हकीकत है मेरे बच्चे कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, चिंता मत करो।
मैं तुम्हें कहीं डगमगाने नहीं दूंगा, कहीं जाने नहीं दूंगा। तुम्हारे पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है, बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, व्रत करते हो मेरा तो मन से करो, दिल से करो, लेकिन ना उसके लिए इतना भूखे रहना ये मुझे पसंद नहीं है मेरे बच्चे। देखो, फल खा लिया करो, दूध पी लिया करो, जूस पी लिया करो, लेकिन भूखे मत रहा करो। व्रत का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल अपनी आत्मा को तुम तड़पा दो, मैं नहीं चाहता हूँ। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों के पास ना इस नए साल पर आने वाला हूँ, किसी स्वरूप के रूप में, किसी उदी के रूप में, या फिर साइंसा चरित्र के रूप में, किसी ना किसी के माध्यम से, कैसे ना कैसे इस नए साल पर मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करने वाला हूँ मेरे बच्चे। मेरा प्रवेश, मेरा आगमन तुम्हारे घर पर होगा और मेरी इतनी कृपा रहेगी, इतनी कृपा रहेगी ना कि तुम्हारे घर से सारी नकारात्मकता नष्ट हो जाएंगी मेरे बच्चे। और एक मेरी बात को ध्यान रखना, ये दिन, ये साल आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन तुम अपने अंदर क्या बदलाव कर रहे हो, अपने जीवन में क्या बदलाव कर रहे हो। आज जो तुम्हारा जीवन है, आज जो दिन है, कल वही दिन होगा तुम्हारा। तो उसमें नया क्या है बताओ? उसमें नया तुम कर सकते हो कुछ, अपनी आदतों को बदलकर, अपनी दिनचर्या को बदलकर, अपनी सोच को बदलकर। देखो, जिंदगी ऐसे ही चलती जाएगी, लेकिन जब तक तुम उसमें बदलाव नहीं करोगे ना अपनी तरफ से, तब तक कुछ नहीं बदलेगा, तब तक कुछ नया नहीं होगा। तुम्हें अपनी तरफ से बदलना होगा, अपनी तरफ से तुम्हें पहल करनी होगी, तब जाकर सब कुछ बदलेगा। अब तुम कहोगे कि तुम्हारे घर का माहौल ही ऐसा है कि तुम कुछ बदल नहीं सकते, तो कम से कम शुरुआत अपने आप से करो, पहल खुद से करो। धीरे 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 कर कर सब हो जाएगा, सब जैसा तुम चाहोगे वैसा हो जाएगा। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि नए साल को ना तुम इस तरीके से मत मनाना कि तुम जाओ और जाकर नशा करो या फिर किसी पार्टी में जाओ, किसी जश्न में जाओ, ऐसा मत करना। अगर तुम पूरा साल मेरी कृपा पाना चाहते हो, मेरी प्राप्ति चाहते हो ना, तो अपने मंदिर में ही जाना। तुम्हारे घर के पास में जो भी मंदिर हो वहां जाना और वहां जाकर ही जश्न मनाना, मेरे साथ मनाना, तुम्हारे साईं के साथ। और अगर लगे ना तो मेरी साइंसा चरित्र पढ़ना, इससे मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। देखो, काम वो करो जिससे तुम्हें फायदा हो, तुम्हारे परिवार को फायदा हो और पूरा जिंदगी भर तुम्हारे साथ मैं रहूं। जश्न करने से, पैसा बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं मेरे बच्चे। जो ये जश्न कर कर ये लोग, जो दुनिया है ना, जो कलयुगी दुनिया है, ये जो दुनिया में पैसे उड़ाते हैं ना बेफिजूल का, अगर उन्हें सच में अहमियत है ना पैसों की, तो वो उन लोगों को जाकर दे जो ठंड में कांप रहे हैं, जिनके बदन ना ठंड से इतने ठंडे हो गए हैं कि उनकी सांसें तक निकलने की नौबत आ गई है। इस कदर वो परेशान है अपनी जिंदगी से, अपनी मौत को मांगते हैं। वो हर रोज मुझसे अपनी मौत मांगते हैं। उन्हें जीना अच्छा नहीं लगता इस कलयुगी दुनिया में, क्योंकि उनके पास पेट भरने को ना 1 रुपया नहीं होता, कि उनके पास इतना भी पैसा नहीं कि एक वक्त का खाना भी खा सके। तो तुम ऐसे ही बेफिजूल में पैसों को उड़ा रहे हो, इधर उधर किसी पर लुटा रहे हो। अगर उन्हीं पैसों को तुम किसी को दो ना, तो इतनी तुम्हें दुआएं मिलेंगी, इतना आशीर्वाद मिलेगा ना कि पूरा साल तुम्हारा ऐसे निकलेगा ना, कोई भी विघ्न, कोई भी संकट तुम पर हावी नहीं हो पाएगा। इतना आशीर्वाद मिलेगा ना। अगर कुछ करना है ना सच में, तो ऐसे लोगों का आशीर्वाद लो, किसी का तन ढको, किसी का पेट भरो, किसी को जल दो, ये सब करो, सेवा करो। अगर सच में मेरे बच्चे हो ना, तो तुम्हें यही करना चाहिए, अन्नदान करना चाहिए, अच्छे अच्छे कामों से जुड़ो, अच्छी चीजें करो, ना कि बेफिजूल खर्ची करो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और सुनो, तुम ना एक जगह पर पैसे इकट्ठे करना, चाहे कोई डिब्बा हो या कोई लॉक हो, कहीं भी करना जहां से पैसे इतना आसानी से नहीं निकल पाए। उन पैसों को इकट्ठा कर करना रखना, और जब तुम मेरे शिरडी आओगे ना, तो उन पैसों का इस्तेमाल कर लेना। तुम्हारे वो पैसे काम आ जाएंगे शिरडी आने के लिए। मेरा आशीर्वाद है तुम पर। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।